तो डियर बच्चों, आज जो है हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 10 का त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपको चैप्टर 8 में है। एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जाए आपको हर एक उदाहरण और साथ में एक्सरसाइज और सारा फॉर्मूला बहुत विस्तार से आपको समझाया जाएगा। इतना आसान बिल्कुल जो है आप समझ सकोगे, इतना आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो लेट्स गो, चलते हैं पढ़ने। रेडी? तो हम लोग बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति। देखिए, ये अपना हो गया त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है। हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ेंगे साथ में, ताकि आपको कल होकर के इंग्लिश में कोई दिक्कत हो, सारा कुछ समझेंगे। तो हम त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं। त्रिकोणमिति में जानने से पहले हमको सबसे पहले जानना होता है समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज का जरूरत पहले पड़ेगा, तो हम पहले समकोण त्रिभुज आपको बताते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज जो है इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसको डिनोट कर दीजिए कोई भी लेटर से, ABC। ये हमारा त्रिभुज बन गया। जो 90 डिग्री का भुजा है, कोण है, उसके ठीक सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इसको कहा जाता है लंब और इसको बोला जाता है आधार। ठीक है, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस और H के द्वारा सूचित किया जाता है। लंब को परपेंडिकुलर यानी P के द्वारा सूचित किया जाता है और आधार को बेस यानी B के द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप लोग समझ गए। अब इसमें देखना ये है कि इसी के आधार पर पाइथागोरस ने एक साधारण सा सूत्र दिया था, जो आप सभी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, इसमें जो सबसे बड़ा हमारा होता है वो हमारा कर्ण होता है। इसीलिए अगर मान लीजिए कि आपको लंब निकालना है तो आप क्या करोगे, कर्ण में से घटा देना है। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, सारे बच्चों को पता ही है। तो चलिए, अब चूंकि त्रिकोणमिति की बात हो रही थी तो उसको पर आते हैं वापस से। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोण मतलब तीन कोण और मिति का मतलब मापना, अर्थात त्रिकोणमिति का मतलब है जिसमें कोण और भुजा दोनों के बीच संबंध को बताया जाता है, उसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति। फिर से समझिए, कोण और भुजा दोनों के जो अनुपात को दर्शाए उसी को कहते हैं त्रिकोणमिति। मुख्य रूप से त्रिकोणमिति का तीन ही फंक्शन है, बाकी तीन उसका अपोजिट होते हैं। आइए मैं तीनों फंक्शन को आपको लिखता हूँ। देखो विद्यार्थी, इसको बोलते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं कॉस थीटा और इसको बोलते हैं टेन थीटा। साइन थीटा जो है इसका अपोजिट माने कि उल्टा जो होता है वो हमारा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस जो है उसका अपोजिट हमारा होता है सेक थीटा, और जो टेन है उसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। अब आपको कुछ नहीं, हम एक एक फार्मूला देखेंगे जो 8.1 चैप्टर में हम लोग को जानना है पहले, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। अब इसको हम लिख सकते हैं, लंब को हम क्या कहते हैं P और कर्ण को क्या कहते हैं H यानी हाइपोटेनस। उसी तरह से कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं आधार बटा में कर्ण यानी कि B/H, और अपना है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, है ना। तो लंब को हम लोग P के द्वारा और आधार को B के द्वारा सूचित करते हैं। अब इसका अपोजिट होता है तो उसे लिख देंगे, साइन है तो साइन को उल्टा अपना होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा में क्या है, यहाँ पे लंब बटा कर्ण, तो उल्टा कर दो इसको, कर्ण ऊपर कर दीजिए और लंब हो गया नीचे। उसी तरह से यहाँ पे कॉस है तो कॉस को उल्टा अपना कौन होता है, यहाँ बताया ना सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए उसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार आपका नीचे हो जाएगा, है ना आसान। उसी तरह से टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में क्या होगा, आधार ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा। ये आपको सूत्र को जानना है डियर बच्चे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ ट्राइंगल के रूप में। ये तो देखिए, ट्राइंगल आपको तीन रूप में यहाँ देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए ये ए है तो बी में आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, मैंने समकोण त्रिभुज, इसका नाम भी है ABC। और सपोज करिए कि थीटा यहाँ है आपका, तो उस स्थिति में भी ये नहीं बदलेगा। मतलब क्या नहीं बदलेगा, जो लंब है वो लंब रहेगा, जो कर्ण है आपका वो कर्ण ही रहेगा, और जो आधार है वो आधार रहेगा। तो सर ये चीज़ें यहाँ भी लिख सकते थे, कुछ तो है, हाँ बिल्कुल है। ये देखिए, ये B फिगर है, इस C में हम आपको दिखा रहे हैं। C में क्या होगा देखना, आप समझना, यही सबसे डेंजरस होता है।
अगर आप इसको समझ गए तो त्रिकोणमिति आपके लिए आसान हो गया। यहाँ अगर कोण होता है, थीटा का मान अगर यहाँ हो, तो इस स्थिति में ये अपना लंब बन जाता है और ये अपना आधार बन जाता है और ये कर्ण होता है। ठीक है, इसी के अनुसार हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये हुआ पहला चैप्टर 8.1 का इंट्रोडक्शन। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। दोबारा न समझ में आए तो वीडियो को दोबारा कर देख लेना, समझ में आएगा। और कल से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्टिंग से स्टार्ट करना बच्चों, चूकना मत, आकर के देखना और पढ़ना और समझना और बताना कैसा लगा। ठीक है, और ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना।